आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन की है। ये है भारतीय मसालों की अनोखी दास्तान। कल्पना कीजिए कि आप 6000 साल पहले के भारत में खड़े हैं। ऋग्वेद के श्लोक हवा में गूंज रहे हैं और उसी समय हमारे पूर्वजों ने पहली बार काली मिर्च की तीखी सुगंध को महसूस किया था। ये वही काली मिर्च है जिसे आज हम मसालों का राजा कहते हैं। संस्कृत में इसे पिप्पली कहा जाता था और यही शब्द लैटिन में पाइपर बना, फिर अंग्रेजी में पेपर। एक छोटा सा दाना, लेकिन इसकी कहानी पूरी दुनिया में फैली। दक्षिण भारत के मालाबार तट पर, जहां आज भी नारियल के पेड़ों के बीच काली मिर्च की बेलें लहराती हैं, वहां 2000 साल पहले रोमन व्यापारी अपने जहाज़ों से उतरते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, इन छोटे काले दानों की। ये मसाले उनके लिए सोने से भी कीमती थे। 14वीं सदी में यूरोप में 1 पाउंड जायफल की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। सोचिए कि कैसे हमारे देश की मिट्टी में छुपे ये खजाने पूरी दुनिया की तकदीर बदल रहे थे। अरब के व्यापारी 7वीं से 15वीं सदी तक इन मसालों का राज छुपा कर रखते थे। वे यूरोप में मसाले बेचते थे, लेकिन कभी नहीं बताते थे कि ये कहाँ से आते हैं। भारत उनका सबसे बड़ा राज था। फिर आया वो दिन जब वास्को डिगामा ने 1498 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर भारत का रास्ता खोजा। उसका सपना था सीधे उस देश तक पहुंचना जहां मसाले सस्ते और भरपूर मिलते हैं। जब वो मालाबार तट पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में आ गया है। लेकिन कोलंबस की कहानी और भी दिलचस्प है। वो भारत के मसालों की तलाश में निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। उसे लगा कि वो भारत आ गया है, इसीलिए वहां के लोगों को इंडियन कहा। एक गलतफहमी जो इतिहास बन गई। हमारे देश की जलवायु कुछ ऐसी है कि यहाँ मसाले अपने आप फलते फूलते हैं। उत्तर की ठंडी हवाओं से लेकर दक्षिण की नम गर्मी तक हर इलाके में अलग अलग मसाले उगते हैं। केरल में इलायची और काली मिर्च, कश्मीर में केसर, गुजरात में जीरा और धनिया। हर राज्य का अपना मसाला, अपना स्वाद, अपनी पहचान। हल्दी की सुनहरी चमक को देखिए, ये सिर्फ रंग नहीं देती, बल्कि हजारों सालों से हमारी दवा भी रही है। आयुर्वेद में इसे हरिद्रा कहा गया है। पेट के अल्सर से लेकर घावों तक हल्दी हमारी हर समस्या का इलाज थी। आज भी जब कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले हल्दी वाला दूध याद आता है। दालचीनी की मीठी खुशबू सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि हमारे त्योहारों और पूजा पाठ में भी बसी है। ये श्रीलंका और भारत की देन है दुनिया को। ग्रीक भाषा से आया है इसका नाम, लेकिन इसकी जड़ें हमारी धरती में हैं। इलायची, जिसे हम मसालों की रानी कहते हैं, इसकी महक ही कुछ और है। छोटे से हरे दाने में छुपी है पूरी दुनिया की मिठास। अरब के रेगिस्तान से लेकर यूरोप के महलों तक हर जगह इलायची की चाय की मांग थी। पुर्तगालियों ने जब गोवा में लाल मिर्च लाई तो किसे पता था कि ये मेक्सिको का मसाला भारतीय खाने का अहम हिस्सा बन जाएगा। मराठा योद्धाओं ने गोवा में पुर्तगालियों से लड़ते लड़ते लाल मिर्च का इस्तेमाल सीखा। काली मिर्च से आसान थी इसकी खेती और जल्दी ही ये पूरे देश में फैल गई। आज भारत हर साल 20 लाख टन से ज्यादा मसाले पैदा करता है। दुनिया के मसाला व्यापार का 40% हिस्सा हमारे पास है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। हमारे घरों में आज भी दादी नानी के नुस्खे जिंदा हैं। गले में खराश हो तो अदरक शहद, पेट में दर्द हो तो हींग जीरा। हर मसाले में छुपी है हजारों सालों की बुद्धि। ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। मसाले हमारे त्योहारों में रंग भरते हैं, हमारी शादी ब्याह में खुशबू बिखेरते हैं। होली में हल्दी का रंग, दिवाली में मिठाइयों का स्वाद, करवा चौथ में सरगी का जायका, हर खुशी में मसालों का साथ है। आज जब दुनिया भर में भारतीय खाना पसंद किया जाता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी हजारों साल की कहानी है जो हर निवाले में छुपी है। हर मसाला एक कविता है, हर स्वाद एक इतिहास है। ये है हमारे मसालों की अनमोल दास्तान, जो छोटे से दाने से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपने जादू में बांध लेती है।